हेलो, मैं हूं करण बजाज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम से निकलने के पहले 5 साल में मैंने एक जॉब अच्छे से करा। मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल में था, वहां अच्छे से जॉब करा। फिर उसके अगले 5 साल में मैंने जॉब भी करा, पहले पीएनजी में, फिर बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में। 2 नॉवल भी लिखे, कीप ऑफ द ग्रास और जॉनी गॉन डाउन, और फिर एक फुल टाइम योगा टीचर भी बना। तो पहले 5 साल में वर्सेस दूसरे 5 साल में मैं ज़्यादा कैसे अकम्प्लिश कर पाया, उसका एक प्रिंसिपल था टाइम मैनेजमेंट। तो वो मैंने क्या टाइम मैनेजमेंट में यूज़ करा, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी कोई भी गोल अकम्प्लिश कर सके वो टाइम मैनेजमेंट टिप फॉलो करके। टाइम मैनेजमेंट के बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स करो, फ़ोन को ऑफ करो, ज़ीरो इनबॉक्स पॉलिसी फॉलो करो। बट मुझे लगता है कि 90% इन चीज़ों से लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती। सिर्फ 10% ही ये टूल से लाइफ इम्पैक्ट होती है, तो कभी भी इनका ज़्यादा फायदा नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है टाइम मैनेजमेंट का, वो ये है कि मैंने अपने गोल्स चेंज करे। अगर आप अपने गोल्स बड़े करेंगे तो टाइम आपका इमिडिएटली एक्सपैंड हो जाएगा वो गोल्स को मीट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपने आईआईएम से बाहर निकला था और पहला जॉब करा था पीएनजी, तो पहले 5 साल में मेरा गोल बहुत छोटा था। मैं अपने जॉब में प्रमोट होना चाहता था, सीनियर्स के नोटिस में आना चाहता था। फिर उसके अगले 5 साल में मैंने अपना गोल चेंज कर दिया। मैंने ये कहा कि मुझे जॉब में भी अच्छा करना है, पर मुझे एक बेस्ट सेलिंग नॉवल लिखनी है, एक बहुत बेहतरीन नॉवल लिखनी है। और जैसे ही ये गोल बनाया मैंने कि नॉवल भी लिखनी है और जॉब भी करना है, तो अपने आप मेरा टाइम एक्सपैंड हो गया उस गोल को मीट करने के लिए। तो मैं हर रोज़ काम के बाद पहले जब वापस आता था तो कभी टीवी देखता था, कुछ और करता था। अब 45 मिनट्स बैठ के हर रोज़ मैं बस 400 वर्ड लिखता था अपनी नॉवल के। उसके बाद वीकेंड में पहले एक रेस्टलेसनेस था, एक लिस्टलेसनेस था। कभी ये करते थे, कभी फ्रेंड्स के साथ जाते थे, कभी रेस्टोरेंट जाते थे। अब मैंने ये फोकस करा कि हर वीकेंड, सैटरडे और संडे को अपना 4 घंटे बैठ के नॉवल लिखूंगा। जैसे ये डिसीजन लिया, इमिजिएटली ये गोल सेट करते ही कि एक नॉवल लिखना है और बेस्ट सेलिंग नॉवल और बेहतरीन नॉवल लिखना है, पूरा का पूरा लाइफ उसके अराउंड ऑर्गेनाइज हो गया। और ये गोल सेट करते ही टाइम एक्सपैंड हो गया ये गोल को मीट करने के लिए। तो आपका बिग एंड ऑब्वियस गोल क्या है? अगर आप वो गोल अपने माइंड में रखेंगे तो आपका टाइम एक्सपैंड हो जाएगा वो गोल मीट करने के लिए। बिकॉज इन अ वे लाइफ एक स्टोरी की तरह है। सबके पास वही 2 घंटे हैं। या तो आप एक बहुत बड़ी स्टोरी रख सकते हैं या फिर एक बहुत माइनर स्टोरी रख सकते हैं। चॉइस आपकी है, गोल आपका है। अब आपका गोल सेट है, इसको कैसे अकम्प्लिश करें? एक फॉर्मेट जो मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा है वो है OKR फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। इसको जॉन डोयर नाम के ऑथर ने बनाया था और ये अभी गूगल जैसी कंपनीज में यूज़ होता है। मैंने भी यही फॉर्मेट यूज़ करा था वाइट हैट जूनियर के लिए, जब पहले टीम में 10 लोग थे, फिर 100 लोग थे, फिर 1000 लोग थे, एंड ग्रो करा था अप टू 17,000 टीचर्स एंड एम्प्लॉइज़। हम लोग ये OKR फॉर्मेट यूज़ करते थे। तो ये फॉर्मेट क्या है? आपने जो भी गोल सेट करा है उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप ट्रैक कर रहे हैं, और कुछ इनिशिएटिव्स आप लेंगे वो रिजल्ट्स को डिलीवर करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इस क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड आपको भी अपना गोल्स को क्वार्टरली ब्रेक करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। इस क्वार्टर में मैंने एक गोल ये है कि मैं एक बेहतरीन नॉन फिक्शन बुक लिखूंगा, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक 10x नॉन फिक्शन होना चाहिए, 10 टाइम्स सुपीरियर होना चाहिए बाकी कोई भी नॉन फिक्शन बुक से। तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा रिजल्ट ये है कि एक पब्लिशिंग डील मुझे मिलना चाहिए इस क्वार्टर के एंड तक। एंड मेरे 3 इनिशिएटिव्स हैं ये अकम्प्लिश करने के लिए। पहला, रिसर्च। मैं इस जॉनर में जो बाकी बुक्स हैं उनको पढ़ूंगा ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मैं कैसे अपनी बुक को सुपीरियर बनाऊं। सेकंड, मैं एक आउटलाइन बनाऊंगा। ये आउटलाइन एकदम क्लियर होगी कि इस नॉवल में मैं क्या लिखने वाला हूं, और वो आउटलाइन देख के लगना चाहिए कि एक ऐसा आइडिया आ रहा है इस बुक का कि ये सुपीरियर है किसी भी और आइडिया से। एंड थर्ड, मैं हर रोज़ बैठ के 4 घंटे ये बुक लिखूंगा। अगर मैंने ये 3 इनिशिएटिव्स, हर रोज़ 4 घंटे बुक लिखना एक अच्छे आउटलाइन पे अकम्प्लिश करा, तो डेफिनेटली मेरा बुक कंप्लीट होगा और एक पब्लिशिंग डील मुझे मिलने का अच्छा चांस है। सो ये एक OKR फॉर्मेट है जिससे मैंने अपना एक गोल को ब्रेक डाउन करा इनटू स्मॉल स्टेप्स जो मैं हर रोज़ ट्रैक कर सकूँ। तो अभी आपका गोल सेट है, आपके इनिशिएटिव सेट हैं वो गोल को मीट करने के लिए। तीसरा और फाइनल स्टेप टाइम मैनेजमेंट का है आपका कैलेंडर। आपका कैलेंडर आपके गोल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कैलेंडर था जब मैं वाइट हैट जूनियर का CEO था, क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि मेरे 3 गोल्स हैं। मुझे हर रोज़ बिल्ड करनी है चीज़ें, दैट मीन्स अपना प्रोडक्ट बनाना है। सेकंड, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है ताकि वो प्रोडक्ट हज़ारों लोग तक पहुंच सके। एंड थर्ड, मुझे अपने ऑपरेशंस और सिस्टम्स को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो बहुत डिसिप्लिन से मैं हर रोज़ अपना कैलेंडर सेट करता था
कि 4 घंटे दिन में मैं बिल्डिंग का काम कर सकूं, 4 घंटे दिन में मैं सेलिंग का काम कर सकूं और 4 घंटे दिन में मैं ऑपरेशंस का काम कर सकूं। ऐसे मेरा कैलेंडर सेट था। अब अगर मेरा गोल है कि मैं राइटिंग करना चाहता हूं तो मेरा कैलेंडर खाली है ताकि मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं हर रोज अपनी बुक पर फोकस कर सकूं और लिख सकूं। तो आपका कैलेंडर आपके गोल्स के साथ पूरी तरह अलाइन होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का बस ये 3 प्रिंसिपल्स अगर आपने फॉलो करे, एक बहुत बड़ा गोल बनाया, एक सिस्टम बनाया OKRs का ट्रैक करने के लिए कि आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं इस गोल के लिए, और तीसरा आपका कैलेंडर और गोल को आपने पूरी तरह अलाइन करा, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते अगर आपने सेट करा। आपको क्या और बैरियर्स आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में, मुझे कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं वो एड्रेस कर सकूं आगे के वीडियोस में, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको आंसर्स मिल सकें। और अगर आपने ये गोल बनाया कि आपको एक स्टार्टअप पे काम करना है तो डेफिनेटली मेरा ये स्टार्टअप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।